राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को। मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो भैया आज हम करने वाले हैं, जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है मेरे भाई? वो है हमारा, आज हम पढ़ने वाले प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। आज हम पढ़ने वाले जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। कितने होते हैं, कहाँ से लिए गए, सारी डिटेल हम पढ़ेंगे। और हम जो बुक आई है एसएससी 2025 की नई आरडब्ल्यूए की, उस बुक से हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। जो भाई बुक नहीं खरीद सकते कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, इस बुक की जो पीडीएफ वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और जो बाकी तीनों बुक है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। शाम को 3 बजे आपको एक क्लास डेली मिलेगी और 9 बजे आपको हिंदी की क्लास मिलेगी। ठीक है ना मेरे भाई? हिंदी क्लास भी आज से स्टार्ट होगी, कल से हमारी जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे भाई। तो जुड़े रहे हमारे साथ। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अपनी क्लास का श्री गणेश करते हैं मेरे भाई। ठीक है ना? अपनी क्लास का श्री गणेश हम करते हैं और पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते चलते हैं आगे। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक 8 भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है मेरे भाई। कितनी? जो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई, तो मेरे भाई कुल कितने दी गई है मेरे भाई? 8। ठीक है ना मेरे भाई? 8 दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भरतनाट्यम पहला जो हमारा वो कौन सा मेरे भाई? भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम इसका जो पुराना नाम है वो क्या है? सादिरट्टम। क्या है मेरे भाई इसका जो पुराना नाम है? सादिरट्टम। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे मेरे भाई? क्या है? सादिर अट्टम। और ये इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है ना मेरे भाई? और ये किस राज्य का है, किस राज्य से संबंधित है भरतनाट्यम? ये हमारा तमिलनाडु से संबंधित है मेरे भाई। किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। और ये मंदिरों को समर्पित है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है, तो कौन सा है मेरे भाई? वो है हमारा भरतनाट्यम। ठीक है ना मेरे भाई? चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा मोहिनी अट्टम। कौन सा मेरे भाई? मोहिनी अट्टम। ये किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है मेरे भाई। और विशेषतः महिलाओं द्वारा ये किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि महिलाओं के द्वारा कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है मेरे भाई? मोहिनी अट्टम किया जाता है। आपको याद रख लेना। ठीक है ना मेरे भाई? नेक्स्ट की ओर चलते हैं, आगे जितने भी उनको हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कथक। कथक कहाँ का है मेरे भाई? एक सेकंड। नेक्स्ट है हमारा कथक। कथक कहाँ का है मेरे भाई? कथक हमारा यूपी उत्तर प्रदेश का है मेरे भाई। और कई बार इससे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हमारा उत्तर भारत है, उत्तर भारत में ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर भारत से संबंधित है? कौन सा मेरे वो उत्तर भारत से संबंधित है? हमारा कथक नृत्य है जो हमारा उत्तर प्रदेश का। ठीक है ना मेरे भाई? ये क्वेश्चन इससे बार बार पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी याद कर लेना। और नेक्स्ट है हमारा उड़ीसा, उड़ीसी। तो ओडिसी हमारा, सॉरी उड़ीसा, उड़ीसी हमारा कहाँ का है? उड़ीसी हमारा उड़ीसा का है। मणिपुरी कहाँ का मेरे भाई? मणिपुरी मणिपुर का है। आप इसको याद इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का मेरे भाई? आंध्र प्रदेश का। ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी को आप कैसे रिलेट करके याद कर सकते हो? कुचिपुड़ी को आप याद कर सकते हो कि कच्चीपुड़ी कौन खाएगा मेरे भाई? कुचिपुड़ी मतलब कच्चीपुड़ी। कच्चीपुड़ी कौन खाएगा? आंध्र प्रदेश मतलब अंधा आदमी कच्चीपुड़ी को खाएगा, नहीं तो सभी पक्की खाते हैं। ठीक है ना मेरे भाई? इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा स्त्रिया। स्त्रिया कहाँ का मेरे भाई? स्त्रिया जो हमारा है वो कहाँ का? असम का है मेरे भाई। कहाँ का मेरे भाई? स्त्रिया असम का है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कथकली। कथकली एक कथा का नाटक जैसे महाभारत रामायण। ये किस राज्य का है मेरे भाई? केरल का। विशेषतः पुरुषों द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा क्या क्या बन सकते हैं। एक तो पूछेगा कि कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, तो किससे मेरे भाई? केरल से। ठीक है ना मेरे भाई? फिर आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो महाभारत और रामायण से संबंधित है, तो कौन सा मेरे भाई? कथकली है मेरे भाई। फिर आपसे पूछेगा विशेषतः पुरुषों द्वारा किए जाने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कौन सा मेरे भाई? कथकली है वो भी। ठीक है ना मेरे भाई? तो 3 तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तीनों को आप याद कर लेना, रट लेना बिल्कुल। ठीक है ना मेरे भाई? चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट हमारा शास्त्रीय नृत्य में
रौद्र रस, रौद्र रस क्रोध को दर्शाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रौद्र रस, शास्त्रीय नृत्य में रौद्र रस का अर्थ क्या है? क्या है मेरे भाई? तो अर्थ क्या है उसका? क्रोध। क्या है मेरे भाई? क्रोध को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? क्रोध को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन कहाँ मिलता है मेरे भाई? हमें कहाँ से पता चलता है कि ये आर्ट थे, कौन कौन से थे, इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? वो हमें नाट्य शास्त्र से हमें इनकी जानकारी मिलती है, जो किसने लिखा था मेरे भाई? भरत मुनि ने लिखा, जिसे भरत मुनि ने लिखा था। और इसे हम दूसरा नाम क्या हुआ इसका? पंचम वेद भी हम इसे कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं हम इसे? दूसरा नाम इसका क्या है? पंचम वेद भी कहलाता है। ठीक है ना मेरे भाई। नेक्स्ट है हमारा सबसे प्राचीन नृत्य है। सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है मेरे भाई? भरतनाट्यम सबसे पुराना है। ठीक है ना मेरे भाई। नेक्स्ट की पॉइंट की ओर चलते हैं। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य जो है, ये तो सबसे पुराना हो गया हमारा, भरतनाट्यम तो सबसे पुराना हो गया। सबसे नया कौन सा मेरे भाई? कौन सा मेरे भाई? वो स्त्रिया, जो कि कहाँ का है? असम का। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है मेरे भाई। आगे लिखा है इसके फाउंडर। इसके फाउंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। इसके फाउंडर कौन है? श्रीमद शंकर देव हैं। कौन है मेरे भाई? श्रीमद शंकर देव इसके फाउंडर हैं। इनको शास्त्रीय नृत्यों में वर्ष 2000 में शामिल, इसको मतलब किसको? जो स्त्रियां है हमारा शास्त्रीय नृत्य, इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया था मेरे भाई। कब शामिल किया गया था? 2000 वर्ष में शामिल किया गया था। नेक्स्ट और चलते हैं, भरतनाट्यम के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। हम फर्स्ट पॉइंट हमारा, भरतनाट्यम नृत्य शैली देवदासियों द्वारा जीवित रखी गई। किसके द्वारा जीवित रखी गई मेरे भाई? देवदासियों के द्वारा। कोमलवर्ध, इससे जो जुड़े हुए नाम हैं उनके बारे में ये है। हाँ, एक तो जो नाम है वो क्या है मेरे भाई? कोमल वर्धन। फिर क्या है? पीवी धनंजय। फिर क्या है? मीनाक्षी श्रीनिवासन। अगला नाम है मेरे भाई गीता चंदन। नेक्स्ट है आनंद शंकर जयंत। आनंद शंकर जयंत पूरा नाम है ये, आनंद शंकर जयंत। नेक्स्ट है मेरे भाई मीनाक्षी सुंदरम पल्लई। क्या है मेरे भाई? मीनाक्षी सुंदरम पल्लई। नेक्स्ट हमारा नर्तकी नटराज, जो कि पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, नर्तकी नटराज इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन थी? ठीक है मेरे भाई। और किस से संबंधित थी? किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? तो भरतनाट्यम से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? भरतनाट्यम से संबंधित थी। और कौन थी मेरे भाई? नर्तकी नटराज। ठीक है ना मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा राजा श्री। राजा श्री, ये आपसे SSC GD 2024 में एक क्वेश्चन आया भी हो। राजा श्री किस से संबंधित है? तो मेरे भाई किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा अनलिम वल्लई, पद्म भूषण 2004। अनलिम वल्लई को पद्म भूषण कब मिला मेरे भाई? 2004 में। तो आप इनको भी याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, आगे की ओर चलते हैं, आगे पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा बहुत। और अब आते हैं एक एक के ऊपर जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना मेरे भाई। अब हम उनको पढ़ेंगे जिनसे डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला नाम जो किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है, यामिनी कृष्ण मूर्ति। सबसे इम्पोर्टेंट और SSC GD 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है ना मेरे भाई। इनके जो पुरस्कार हैं, इनको आप लिख लेना कहीं पे भी, या फिर याद कर लेना, इस PDF से याद कर लेना, क्लास को 3-4 बार देख लेना, आपको याद हो जाएंगे। यामिनी कृष्ण मूर्ति, इनका जो पुरस्कार पद्मश्री इनको कब मिला था? 1968 में मिला था। कब मिला था मेरे भाई? 1968 में। पद्म भूषण कब मिला था? 2001 में। पद्म विभूषण कब मिला था मेरे भाई? 2016 में। और इनकी जो आत्मकथा है, आत्मकथा, उसका नाम क्या है मेरे भाई? ए पैशन ऑफ डांस। ए पैशन फॉर डांस। ए पैशन फॉर डांस, ये इनकी आत्मकथा का नाम है मेरे भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, ये किस राज्य से संबंधित है? तो राज्य से किससे संबंधित है मेरे भाई? इनका जो राज्य है वो क्या है?
तमिलनाडु से संबंधित है मेरे भाई। और किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये 2 शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है, तो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ये कुचिपुड़ी आपको ऑप्शंस में एक ही मिलेगा, या फिर दोनों ही मिलेंगे, तो हर ऑप्शन में 2-2 मिलेंगे। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारी क्या नाम है यामिनी कृष्ण मूर्ति है, ये किस किस से संबंधित है? एक तो हमारी भरतनाट्यम और दूसरा हमारा कुचिपुड़ी से संबंधित है, ठीक है ना मेरे भाई। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होती है, इनसे भी बार बार क्वेश्चन आते हैं, हर एसएससी के लगभग एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है, ठीक है ना मेरे भाई। क्या है? सोनल मानसिंह के बारे में हम पढ़ेंगे अब। सोनल मानसिंह ये किस राज्य से संबंधित है? मुंबई, महाराष्ट्र से। इनके जो पुरस्कार है 1992 में पद्म भूषण, 2003 में पद्म विभूषण। इनका पद्म विभूषण कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नर्तकांग, यही क्वेश्चन आपसे इनसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। और ये एसएससी जीडी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना मेरे भाई, कि सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नर्तकांग कौन है? तो कौन है मेरे भाई? सोनल मानसिंह है वो, ठीक है ना मेरे भाई। इनके पुरस्कार आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनके पुरस्कार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तो सभी ने इनकी बाकी बातें रटी हुई हैं। ये किस शास्त्रीय नृत्य से मतलब? भरतनाट्यम और उड़ीसी। इन दोनों में से आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा, ठीक है ना मेरे भाई। और इनसे एक क्वेश्चन और बनता है कि ये राज्यसभा सदस्य 2018 कला क्षेत्र में ऐसी कौन सी नर्तकी थी जो राजनीति मतलब राज्यसभा में सदस्य रही है, राजनीति में सदस्य रही है। तो कौन है मेरे भाई? वो सोनल मानसिंह है, ठीक है ना मेरे भाई। नेक्स्ट हमारा रुक्मणी देवी अरुंडेल। कौन है मेरे भाई? रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल ये किस राज्य से संबंधित है मेरे भाई? तमिलनाडु से संबंधित है। इनकी मृत्यु कब हुई मेरे भाई? 1986 में हुई। इनके जो पुरस्कार है मेरे भाई, पद्म भूषण 1956, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1957 में, और प्राणी मित्र पुरस्कार 1968 में, कालिदास सम्मान 1984 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कालिदास सम्मान इनको कब मिला? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया 1984 में, ठीक है ना मेरे भाई। और ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है मेरे भाई? भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे भाई? भरतनाट्यम से। राजनीति, रुक्मणी देवी अरुंडेल पहली नर्तकी हैं जो राज्यसभा के कला क्षेत्र में नामित हुई। जो वो सोनल मानसिंह थी, हाँ सोनल मानसिंह, ये भी राज्यसभा में सदस्य रही है, लेकिन 2018 में कला क्षेत्र में, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे पहली है, मतलब सबसे पहली बार नामित हुई, वो कौन थी? वो हमारी रुक्मणी देवी अरुंडेल थी। कौन थी मेरे भाई? रुक्मणी देवी अरुंडेल थी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है ना। चलते हैं आगे। लीला सोमसन ये इनका जो राज्य किससे संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से हैं। इनको पद्मश्री 1990, संगीत नाटक अकादमी 1999, 2000 के बीच। शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। इनसे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो चलेंगे नेक्स्ट की ओर। मृणलिनी साराभाई, ठीक है ना मेरे भाई। ये किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। इनको जो पद्मश्री मिला 1965 में, पद्म भूषण 1992 में मिला। और किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। पद्मा सुब्रमण्यम, इनका जो पूरा नाम है पद्मजा सुब्रमण्यम, ठीक है ना मेरे भाई। किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। पद्मश्री कब मिला? 1981 में। पद्म भूषण कब मिला? 2003 में। पद्म विभूषण 2024 में। तो ये क्वेश्चन मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ कि क्वेश्चन अब की बार आप एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा मेरे भाई, क्योंकि 2024 का सम्मान पद्म विभूषण 2024 और शास्त्रीय नृत्यों से हर बार एक क्वेश्चन आता है। और अब की बार ये क्वेश्चन रखा मिलेगा, मुझसे लिखवा के रख लो। इस पद्मजा सुब्रमण्यम का ये क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा, 2 नंबर आपको दिला के जाएगा जीके में। ये आपको याद ही रखना है। डबल स्टार मार्क कर लो, ट्रिपल, जितने स्टार मार्क करोगे कम है मेरे भाई। ये आपको याद रखना ही रखना है। पद्म विभूषण 2024 में मिला है किसको? पद्मा सुब्रमण्यम को। ये आपको याद रखना ही रखना। और ये किससे संबंधित है मेरे भाई? भरतनाट्यम से संबंधित है। चलते हैं आगे। पद्मिनी
रामचंद्रन, पद्मिनी रामचंद्रन, पद्मिनी प्रियदर्शनी इनका पहला नाम है और इनका दूसरा नाम क्या है, पद्मिनी रामचंद्रन भी इन्हें कहते हैं। जो किस राज्य से संबंधित है, केरल से संबंधित है। मृत्यु कब हुई, 2016, 61 वर्ष की अवस्था में। ठीक है ना मेरे भाई, चलते हैं आगे की ओर। इनको जो पुरस्कार मिला वो क्या मिला मेरे भाई, शांतला नाट्य श्री पुरस्कार। ठीक है ना मेरे भाई, इनको ये मिला। व्यवसाय फिल्म क्या करती थी मेरे भाई, ये फिल्म करती थी। ठीक है ना मेरे भाई। नेक्स्ट हमारा वैजयंती माला, क्या है मेरे भाई, वैजयंती माला किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। इनके जो पुरस्कार हैं वो कुछ ज़्यादा ही है मेरे हिसाब से। तो इनके जो पुरस्कार हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री संगम 1965, गंगा जमुना 1992, मधुमती 1969, और इनको जो पद्म श्री मिला है वो 1968 में मिला है। और संगीत नाटक अकादमी कब मिला है इनको मेरे भाई, 1982 में मिला। पद्म विभूषण 2024, ये भी इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे भी करंट का कोई क्वेश्चन बन रहा है समझ लो कि वो इम्पोर्टेंट है, करंट में ही पूछा जा सकता है और वैसे स्टैटिक जीके में भी रिलेट करके पूछा जा सकता है। वैजयंती माला अब की बार इम्पोर्टेंट है। इनका राज्य पूछे या फिर पुरस्कार पूछे या फिर ऐसे देखा कि पद्म भूषण 2024, मतलब कोई भी चीज़ इनसे रिलेट करके दे देगा और पूछ लेगा कि उनका नाम बताओ, पद्म विभूषण 2024 जिन्हें मिला है। तो कौन है मेरे भाई, इनसे रिलेटेड कुछ पूछेगा जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, ऐसे वैसे करके थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछेगा, चाहे या फिर उनका कोई और अन्य पुरस्कार दे देगा और फिर पूछेगा कि ये पुरस्कार इनको कब मिला। वो कब मिला है मेरे भाई, वैजयंती, किसको मिला मेरे भाई, वैजयंती माला को मिला है। ठीक है ना मेरे भाई। और किस नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है। चलते हैं आगे की ओर। टी बाला सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे। किस राज्य से है मेरे भाई, ये किस राज्य से हैं, तमिलनाडु से हैं। इनको जो पुरस्कार मिले, पद्म भूषण 1957, पद्म विभूषण कब मिला, 1977, संगीत नाटक अकादमी 1955, और किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम से है। तो चलते हैं आगे की ओर। मालविका सरुकई, क्या है मेरे भाई, मालविका सरुकई। राज्य कौन सा है मेरे भाई, तमिलनाडु है। इनको पुरस्कार मिले, संगीत नाटक अकादमी 2002, पद्मश्री 2003। किस किस से संबंधित है, 2 से हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछी जाएंगी, आगे भी पूछी जाएंगी, पूछी गई हैं और पूछते रहेंगे। शास्त्रीय नृत्य क्या है मेरे भाई, इनका भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंधित है। ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा। M.K. सरोज, कई बार क्वेश्चन देखा इनका भी मैंने, M.K. सरोज। इनका जन्म कब हुआ, जन्म 7 अप्रैल 1931, और निधन कब हुआ, मतलब इनकी मृत्यु कब हुई, 13 जून 2022। किस राज्य से हैं, तमिलनाडु, और किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है। पुरस्कार जो इन्हें मिले हैं वो क्या, पद्मश्री 2011, संगीत नाटक अकादमी 1995। ठीक है मेरे भाई। CV चंद्रशेखर, नेक्स्ट हमारा CV चंद्रशेखर, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। सक्रिय वर्ष 1947 से वर्तमान तक, और इनका जो पुरस्कार इन्हें मिले, संगीत नाटक अकादमी 1953, कालिदास सम्मान 2008 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है मेरे भाई। पद्म भूषण 2011, ये किससे संबंधित हैं, ये हमारे संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही। आगे के जो चीज़ होंगे वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, तो जुड़े रहे हमारे साथ। और कैसी लगी वीडियो एक बार बता देना, और मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, ताकि और मेरे भाइयों के पास भी पहुँच सके और उनका भी भला हो सके। ठीक है मेरे भाई, तो जुड़े रहें, पढ़ते रहें, ऐसे ही मौज मस्ती लेते हुए करते रहें काम, सोना बाबू को दूर करके पढ़ते रहें। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।